हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक हॉपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो। ये जो कहानी है ये एक ट्रू स्टोरी है। ट्रू स्टोरी मतलब सच्ची कहानी है और वो भी बहुत पुरानी, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स एगो। ये कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। इन ए विलेज कॉल्ड खेजड़ली लिव्ड अमृता। एक गांव है जिसका नाम था खेजड़ली। वहाँ पर अमृता नाम की एक लड़की रहती थी। खेजड़ली विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान। ये जो खेजड़ली विलेज है ये जोधपुर के पास था, राजस्थान में। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजड़ी ट्रीज डेट ग्रू देयर। इस गांव को जो नाम मिला था खेजड़ली वो इसलिए मिला था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे खेजड़ी के ट्री थे जो कि वहाँ पर उगे हुए थे। द पीपल ऑफ दिस विलेज टू ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। इस गांव के लोग बहुत ज़्यादा देखभाल करते थे अपने प्लांट्स की, अपने ट्रीज की और अपने एनिमल्स की। गोट्स, डियर्स, हेयर्स एंड पीकॉक्स roamed fearlessly there। और जो जानवर थे जैसे गोट्स, डियर, हेयर और पिकॉक, ये जानवर यहाँ पर बिना किसी डर के घूमते थे। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड वट देयर एल्डर्स यूज टू टेल दैम। जो इस गांव के लोग थे उनको याद था कि उनके एल्डर्स, उनके बड़े उन्हें क्या कहा करते थे। दे यूज टू से, वे कहा करते थे, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस। प्लांट्स और एनिमल्स तो हमारे बिना रह सकते हैं बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैम। लेकिन हम प्लांट्स और एनिमल्स के बिना नहीं रह सकते। तो ऐसा वहाँ के लोग कहा करते थे। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज। अमृता रोज़ सुबह जल्दी उठती थी और अपने जो दोस्त थे उसके जो ट्रीज थे उनको ग्रीट करती थी मतलब उनसे अच्छी अच्छी बातें करती थी। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। वो एक खास पेड़ को चुनती थी रोज। शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक। और अपने हाथों को जो ट्री ट्रंक था उसके चारों ओर लपेट लेती थी। एंड विस्पर टू द ट्री, और ट्री को कहती थी, फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। कि दोस्त तुम स्ट्रॉन्ग हो और ब्यूटीफुल हो। यू केयर फॉर अस, तुम हमारी देखभाल करते हो। थैंक यू ट्री, और उनको थैंक यू बोलती थी। आई लव यू वेरी मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, जो तुम्हारी ताकत है ऐसी ही ताकत तुम मुझको भी दे दो। लाइक अमृता अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज। अमृता की तरह दूसरे बच्चों के भी अपने अपने खास ट्रीज थे। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज। वे घंटों तक पेड़ों की छाँव में खेलते रहते थे। अब आपको बताना है, इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। कि आपके घर के आसपास, स्कूल के आसपास या स्कूल में या फिर रोड साइड पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज जो है वो प्लांट किए हुए। तो ऐसी जगह हो सकती है, हो सकता है आपके घर के आसपास कोई पार्क हो तो वहाँ पर आपको ऐसी जगह मिल सकती है जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज प्लांट किए गए हों। वाई वर दे प्लांटेड देयर, उनको वहाँ पर क्यों प्लांट किया गया है? तो जो ट्रीज होते हैं उनको किस लिए प्लांट करते हैं? ताकि हमको शेड मिल सके, फ्रूट मिल सके और फ्रेश एयर मिल सके, तो इसलिए ट्रीज को प्लांट किया जाता है। हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज? हु डज दिस? जो ट्रीज प्लांट किए गए हैं उनकी देखभाल कौन करता है? आपने किसी को देखा है उनकी देखभाल करते हुए? तो जो ट्रीज प्लांट किए जाते हैं जैसे पार्क में, तो ऐसे ट्रीज की देखभाल करने के लिए गार्डनर होते हैं जो कि उनकी देखभाल करते हैं। हैव यू सीन फ्रूट्स ऑफ एनी ऑफ ट्रीज? हु ईट दीज फ्रूट्स? क्या आपने किसी पेड़ पर फ्रूट्स भी देखे हैं? उन फ्रूट्स को कौन खाता है? तो अगर आसपास आपके मैंगो हो गए और गुआवा के पेड़ होंगे तो उन पर फ्रूट भी होते होंगे, और जिसने उनको लगाया है या फिर जो उनकी देखभाल करता है
वो ही उन फ्रूट्स को खा लेता है। इसके अलावा जो बर्ड्स होती हैं वो भी फ्रूट्स खाती हैं, या फिर जो आसपास मंकी होते हैं वो भी उन फ्रूट्स को खा लेते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं, येस देयर आर अ फ्यू मैंगो एंड गुआवा ट्रीज इन द पार्क, अ फ्यू पीपल हु लुक आफ्टर द ट्री पार्क ईट दोज फ्रूट, सम बर्ड्स ऑल्सो ईट दीज फ्रूट्स। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ललिता feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted anyone. अमृता को लगता है कि जो उसके स्कूल की वॉल के पास में जो ग्रास है और छोटे छोटे प्लांट हैं उनको किसी ने उगाया नहीं है, वो अपने आप से उग गए हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है, ऑफ एनी प्लेस, कोई ऐसी जगह, वेयर ग्रास स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड। कोई ऐसी जगह आपको पता है जहाँ पर घास और छोटे पेड़ या फिर छोटे छोटे पौधे अपने आप से उग रहे हों? तो आपको ऐसी जगह बतानी है। तो ऐसी जगह आपने देखी होगी कि अगर कोई फील्ड है, कोई मैदान खाली पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर घास और छोटे छोटे प्लांट पेड़ पौधे उग जाते हैं। या फिर रोड साइड पर भी आपने देखा होगा कि इस तरह के घास और पेड़ अपने आप से उग जाते हैं जिन्हें कोई उगाता नहीं है। Why do you feel they are growing on their own? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अपने आप उगे हुए हैं, इन्हें किसी ने उगाया नहीं है? Because no one planted those grass. क्योंकि जो घास होती है उसको कोई भी प्लांट नहीं करता है, और जो छोटे छोटे से पेड़ होते हैं उनको भी कोई प्लांट नहीं करता है। खास तौर पर जो रोड साइड के आसपास होते हैं उनको तो बिल्कुल ही कोई प्लांट नहीं करता है, वे सब अपने आप ही उगते हैं। Many grasses and plants grow in nature on their own. नेचर में बहुत सारे जो ग्रास हैं और प्लांट हैं वे अपने आप से उग जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रीज इन डेंजर। टाइम वेंट बाय, समय बीतता गया। अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, अब अमृता बड़ी हो चुकी थी। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, एक दिन वो अपने ट्री को ग्रीट करने के लिए गई। शी सॉ डैट देयर वर सम स्ट्रेंजर इन हर विलेज, उसने देखा कि उसके गांव में कुछ स्ट्रेंजर, कुछ अजनबी लोग आए हुए थे। दे हैड एक्सेस विद दैम, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थी। दे सेड दैट द किंग हैड सेंट दैम टू कट ट्रीज फॉर वुड, वे कहते हैं कि उन्हें राजा ने भेजा है लकड़ियाँ लाने के लिए, और लकड़ियों के लिए उनको पेड़ काटने हैं। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, राजा का जो महल बनाना था उसके लिए उनको लकड़ियों की ज़रूरत थी। अमृता वॉज शॉक्ड, अमृता को ये सुनकर झटका लगता है। शी वेंट टू द ट्री डैट द मैन वर अबाउट टू कट, वो उस पेड़ के पास जाती है जिसको वे लोग काटने वाले थे। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली, वो अपनी आर्म्स को पेड़ के चारों तरफ लपेट देती है, उसको टाइटली हग कर लेती है। द मैन शाउटेड एंड थ्रेटन्ड हर, जो आदमी थे वो चिल्लाते हैं और उसको धमकाते भी हैं। बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री, लेकिन अमृता पेड़ को नहीं छोड़ती। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, और जो लोग राजा ने भेजे हैं वो भी मजबूर हैं कि उनको राजा का ऑर्डर फॉलो करना ही है। दे हैड टू कट द ट्री, उनको पेड़ काटने ही पड़ेंगे। ऑन सीइंग दिस, ये सब देखते हुए अमृता's daughters and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. अमृता जब ऐसा कर रही थी तो उसको देखते हुए अमृता की जो बेटियां थी और सैकड़ों गांव के लोग भी वहां पर आ जाते हैं, जिनमें बूढ़े भी थे और जवान भी थे, और वे सब भी क्या करते हैं कि ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उनको हक कर लेते हैं। जैसे अमृता ने ट्री को हक किया हुआ था, गांव के बाकी लोग भी ऐसे ही आते हैं और ट्री को हक कर लेते हैं। Many people, including अमृता and her daughter, died to save the tree. बहुत सारे लोग, जिसमें अमृता और उसकी बेटियां भी शामिल थी, ट्रीज को बचाते हुए मारे जाते हैं। When the king heard of this, जब राजा इस बात को सुनता है, he could not believe that people gave up their lives for trees. उसको विश्वास नहीं होता कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। He visited the village himself. वो खुद चलकर आता है गांव में। There he learned about villagers' respect of trees and animal. यहाँ आकर वो सीखता है कि ये गांव के लोग किस तरीके से रेस्पेक्ट करते हैं ट्रीज की और एनिमल्स की। अब आपको बताना है, डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ द विलेज यूज्ड टू से,
कि गांव के जो बड़े लोग थे वो क्या कहा करते थे। वे कहते थे अगर पेड़ हैं तो हम हैं। गांव के बड़े लोग ऐसा ही कहते थे। डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल? डिस्कस इन योर क्लास। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं, हम रह सकते हैं अगर कोई पेड़ ना हो और कोई एनिमल ना हो? तो इसका आंसर है नो, वी कांट। हम ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड फूड टू ईट। क्योंकि पेड़ हमको जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे लिए है वो है ऑक्सीजन, जिसके बिना हम सांस ही नहीं ले सकते। ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन हमको पेड़ों से मिलती है। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसका मतलब अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। तो पेड़ तो हमारे बिना रह सकते हैं क्योंकि उनको कोई काटेगा नहीं, हार्म नहीं करेगा। हम ही लोग उनको काटते हैं, हम ही लोग उनको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम लोग पेड़ों के बिना नहीं रह सकते। द विलेज इज प्रोटेक्टेड। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। अब जो लोगों की फीलिंग थी पेड़ के लिए, इस गांव के लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे। इस बात से राजा जो था वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। ही ऑर्डर्ड डैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल हार्म्ड इन दैट एरिया। उसके बाद राजा ऑर्डर दे देता है कि इस एरिया में अब से कोई भी ना तो पेड़ काटा जाएगा और ना ही किसी एनिमल को हार्म किया जाएगा। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, यहाँ तक कि अभी तक, जबकि 300 साल इस बात को हो चुके हैं, द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोइज कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस गांव के लोग, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है बिश्नोइज। तो इस गांव के लोग अभी तक भी 300 साल बीतने के बाद भी अपने प्लांट्स की और अपने एनिमल्स की देखभाल अभी तक कर रहे हैं। इवन थो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम्ड फ्रीली विदाउट फियर। ये जो एरिया है ये रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में है, लेकिन ऐसा होने के बाद भी ये जो एरिया है वो बिल्कुल हरा भरा एरिया है और यहाँ पर जो एनिमल है वो भी फ्रीली घूमते हैं। उनको कोई डर नहीं है किसी से, क्योंकि उनको कोई हार्म नहीं करता। तो पेड़ों को प्रोटेक्ट करने की वजह से और एनिमल्स को हार्म ना करने की वजह से रेगिस्तान के बीच में होने के बावजूद जो ये एरिया है वो हरा भरा है और यहाँ पर एनिमल अच्छे से रहते हैं और पेड़ अच्छे से उगते हैं। मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर। तो आप इस साल अपना नया दोस्त क्यों नहीं बना लेते? हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड्स द ट्रीज चेंज इन सम वेज इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर? तो जब आप अपना दोस्त कोई पेड़ को बना लोगे तो आप देख पाओगे कि अलग अलग जो साल के मौसम होते हैं, जो महीने बीतते हैं, उसमें जो पेड़ होता है वो किस तरीके से चेंज होता है। अब आपको इसके बारे में कुछ, किसी भी पेड़ के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लीजिए आप मैंगो के जो पेड़ होता है उसके बारे में लिख रहे हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पर मैंगो के पेड़ के बारे में। डज द ट्रीज फ्लावर्स? क्या इस पेड़ पर फ्लावर्स होते हैं? तो मैंगो का जो पेड़ होता है उस पर फ्लावर्स होते हैं, जो कि मार्च के महीने में उसके ऊपर आते हैं। डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर? क्या पूरा साल उसके ऊपर फ्लावर्स रहते हैं? नो, द फ्लावर्स डू नॉट रिमेन ऑन द थ्रू आउट द ईयर्स। कि पूरा साल उस पर फ्लावर्स नहीं रहते, केवल एक महीने के लिए फ्लावर्स आते हैं, जो कि होता है मार्च और अप्रैल के बीच में। इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल? कौन सा महीना ऐसा है जब उस पेड़ की पत्तियां गिरती है? तो मैंगो की जो पत्तियां हैं वो यूजुअली जनवरी या फिर फरवरी के महीने में गिरती है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री? क्या इस पेड़ पर फ्रूट आते हैं? डेफिनेटली आते हैं। मैंगो का फ्रूट होता है जो कि मैंगो के ट्री पर ही आता है। इन विच मंथ डू दे ग्रो? कौन से महीने में आते हैं? तो मैंगो जो होते हैं वो मार्च, अप्रैल, मई, मार्च से आप लिख सकते हैं मई या फिर जून तक ये फ्रूट रहते हैं। हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स? क्या आपने कभी ये फ्रूट खाए हैं? यस,
सबने मैंगो खाए होंगे, तो आप इसमें लिख सकते हैं सम टाइम बैक यू हैव रीड इन द न्यूज़पेपर और सीन ऑन टीवी हाउ सम फिल्म एक्टर्स हैड टू फेस लीगल एक्शन फॉर हंटिंग अ ब्लैक बग। कुछ समय पहले आपने या तो न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या फिर टीवी पर देखा होगा कि कुछ फिल्म एक्टर थे जो कि जिनके ऊपर लीगल एक्शन लिया गया था, कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर की गई थी क्योंकि उन्होंने शिकार किया था किसका, एक ब्लैक बग का, एक काले हिरन का। तो ऐसा कौन था? आपने ज़रूर सलमान खान के बारे में पढ़ा होगा। सलमान खान ने एक ब्लैक बग का शिकार किया था और जिसकी वजह से उसके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया गया था। अब आपको डिस्कस करना है वाई डू पीपल हंट, लोग शिकार क्यों करते हैं। तो या तो एनिमल को वो खाने के लिए मारते हैं, या फिर उनकी स्किन के लिए, या फिर बोन्स के लिए, जो हड्डियां होती हैं उनके लिए, या फिर कुछ लोग मज़े मज़े में भी शिकार कर लेते हैं क्योंकि उनको शिकार करने में मज़ा आता है। देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके शिकार के लिए रूल्स बनाए गए हैं कि हम उनका शिकार नहीं कर सकते। पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग, अगर उनका शिकार किया जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट भी मिलती है। वाई डू यू थिंक देयर इज़ दिस पनिशमेंट, आपको क्यों लगता है कि ये पनिशमेंट किस लिए रखी गई है? क्योंकि जो एनिमल होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल इनोसेंट होते हैं, उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनको मार देते हैं, तो उस चीज़ को रोकने के लिए ही रूल्स बनाए गए हैं ताकि एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट इज टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट, आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है और कुछ बातें पता करनी है। जैसे विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड दैम व्हेन दे वर ऑफ योर एज, कि जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपकी उम्र के थे तो वे किस तरह के बर्ड्स को देखते थे अपने आसपास। तो उस समय क्रो काफ़ी सारे दिखाई देते होंगे, स्पैरो, पैरट, ईगल, वल्चर, कुकू, ये सारे आप लिख सकते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछने के बाद। हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दिस बर्ड बिकम लेस, क्या कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिनकी जो नंबर है वो अभी कम हो गए हैं? तो यस, ऐसे बर्ड्स हैं जैसे वल्चर हैं, अभी कम हो गए हैं। स्पैरो है, स्पैरो तो लगभग अब ख़त्म होने वाली है। एंड ईगल्स भी अब कम हो गए हैं, दिखाई नहीं देते हैं। आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर, क्या कोई ऐसा बढ़िया एनिमल है जो कि अब बिल्कुल दिखाई नहीं देता है? तो ऐसा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक बर्ड है जो कि अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। शांति's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrow and मैना than he sees today. तो शांति के ग्रैंडफादर उसको बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो वो बहुत सारी स्पैरो देखते थे, मैना देखते थे, जो कि अब बहुत कम दिखाई देती है। कैन यू मेक टू गेसेस वाई देयर नंबर हैव बिकम लेस, क्या आप दो कोई ऐसे गैस कर सकते हैं कि जिससे पता लगे कि उनके जो नंबर है वो कम क्यों हो गए हैं? तो इसका मेन कारण तो है हंटिंग, क्योंकि उनका शिकार कर लिया जाता है इसलिए उनकी संख्या कम हो रही है। दूसरा, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ों को जो काट देते हैं उसकी वजह से भी बर्ड्स को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो अपना घोंसला पेड़ों पर ही बनाती हैं, और अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो बर्ड्स अपना घोंसला कहाँ पर बनाएगी? तो अगर पेड़ कम हो जाएंगे तो बर्ड्स भी कम हो जाएगी। दो मेन कारण तो यही है। उसके अलावा जो नंबर, जैसे अभी टावर्स बहुत सारे हो गए हैं तो उसकी वजह से भी जो स्पैरो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और ये भी एक कारण है स्पैरो की संख्या कम होने का। द खेजड़ी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री डैट ग्रू अमृताज विलेज, अमृता के जो गाँव में जो खेजड़ी के ट्री थे वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन थे, वो आराम से वहाँ पर उगते थे। विच काइंड ऑफ ट्रीज कैन यू सी अ लॉट ऑफ इन योर एरिया, आपको बताना है कि आपके एरिया में कौन से ट्री हैं जो कि बहुत ज़्यादा उगते हैं। नेम 2 सच ट्री, आपको 2 ऐसे पेड़ों के नाम बताने हैं। तो आप बता सकते हैं मैंगो का जो पेड़ होता है वो मोस्टली हर एरिया में उग जाता है, उसके अलावा टीक का आप बता सकते हैं। आपके आसपास जो भी पेड़ होगा उसके बारे में आप यहाँ पर लिख कर बता सकते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट दीज ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स, अब जो पेड़ आप लिखेंगे उनके बारे में आपको अपने बड़ों से कुछ पूछना है और यहाँ पर लिखना है। मैंगो ट्री के बारे में आप लिख सकते हैं, मैंगो ट्री इज़ अ बिग ट्री, बड़ा पेड़ होता है। इट यूजुअली स्टार्ट्स फ्लावरिंग इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने में इसके फ्लावर आने शुरू होते हैं।
इट्स फ्रूट स्टार्ट राइपनिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ मई के महीने में इसके जो फ्रूट होते हैं वो पकने शुरू होते हैं। मैंगो इज़ अ वेरी टेस्टी फ्रूट। मैंगो जो फ्रूट होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इट्स ब्रांचेस आर यूज्ड एज फायरवुड। जो इसकी टहनियाँ होती हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है आग जलाने के लिए। मैंगो टिम्बर इज़ यूज टू मेक फर्नीचर ऑल्सो। और जो इसकी टिम्बर होती है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है फर्नीचर बनाने के लिए। अब आप टीक के बारे में लिख सकते हैं। टीक जो ट्री है टीक का वो भी बहुत बड़ा होता है। इट गिव्स अस शेड एंड फ्रेश एयर। ये हमको छाँ देता है और फ्रेश एयर देता है। टीक वुड इज़ कॉस्टली। और जो इसकी लकड़ी होती है, जो इसकी वुड होती है वो कॉस्टली होती है। टीक डज नॉट गिव अस फ्रूट। टीक का पेड़ हमको फ्रूट नहीं देता है। टीक वुड इज़ यूज टू मेकिंग फर्नीचर। इसकी जो लकड़ी होती है वो फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। द खेजड़ी ट्रीज इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। जो खेजड़ी के ट्री हैं वो मेनली डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। बहुत ज़्यादा पानी की इनको ज़रूरत नहीं होती है, कम पानी में भी ये आराम से उग जाते हैं। इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। जो इसकी बार्क होती है, इसकी जो छाल होती है उसका इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट बीन्स। और इसके ऊपर फ्रूट आते हैं जो कि बीन्स होती है, उनको लोग खाते भी हैं। इट्स वुड इज सच डैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। और जो इसकी वुड होती है, इसकी लकड़ी होती है वो ऐसी होती है कि इंसेक्ट जो होते हैं वो उसको हार्म नहीं कर सकते। मतलब कि उसमें कोई भी इंसेक्ट लगेगा नहीं, लकड़ी ख़राब नहीं होती है। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी। और उस एरिया की जो एनिमल है वो खेजड़ी की पत्तियाँ खाते हैं। एंड द चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड। और आप जैसे बच्चे उसकी छाँव में खेलते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है खेजड़ी के ट्री के बारे में जो कि यहाँ पर आपको दी गई है। उसके डेजर्ट एरिया में होता है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बाग से मेडिसिन बनाई जाती है। जो इसके फ्रूट होता है बीन्स, उसकी सब्जियाँ बनाते हैं। वुड को इंसेक्ट अफेक्ट नहीं करते हैं, एनिमल्स इसकी पत्तियाँ खाते हैं और बच्चे इसकी छाँव में खेलते हैं। तो इसी के साथ में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।